आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। कैसे हुई थी प्रभु श्री राम की मृत्यु? आखिर क्यों प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण का परित्याग किया? और क्या आप जानते हैं कि माता सीता की मृत्यु कैसे हुई? कौन था वो तपस्वी जो भगवान श्री राम के कक्ष में पहुंचा? ऐसा उसने क्या कहा श्री राम से जो राम जी लक्ष्मण का वध करने पर मजबूर हो गए? आखिर क्यों श्री राम ने विभीषण सहित 5 लोगों को शरीर त्यागने से रोका? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। त्रेता युग के पालनहार भगवान श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर बेशक आप सभी के मन में प्रश्न चिन्ह बन गया होगा, लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी के अनुसार पृथ्वी एक मृत्यु लोक है और यहां जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक ना एक दिन इस किराए रूपी शरीर को छोड़कर जाना ही होता है। अर्थात मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। फिर चाहे सामने रावण जैसा राक्षस हो या श्री राम जैसे भगवान, हर किसी को मृत्यु लोक को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। अब यहां रावण का वध कैसे हुआ यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित पूरी वानर सेना का अंत कैसे हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से भी पर्दा हटा ही देते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हर युग में होता है, बुराइयों के अंत के लिए प्रभु पृथ्वी पर इंसान रूपी अवतार में जन्म लेते हैं। त्रेता युग में भी बुराइयों के दूसरे रूप रावण के वध के लिए भगवान श्री राम ने इंसान रूपी शरीर में जन्म लिया और नियति के मुताबिक रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसके बाद अपनी अर्धांगिनी यानी माता सीता को बचाने के लिए श्री राम ने विभीषण, भाई लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराया। रावण का वध करने के बाद श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे और अयोध्या नगरी के राजा बनकर सुख शांति से रहने लगे। परंतु इसी बीच अयोध्या नगरी में रहने वाले एक धोबी के कुछ कड़वे बोल प्रभु श्री राम को अंदर तक दुखी कर गए। दरअसल इस धोबी ने अपनी विवाहिता को घर से निकालते हुए कहा था कि मैं राजा राम नहीं जो पराये घर रहकर आई सीता को अपने साथ घर में रख लूं। दरअसल इस धोबी की पत्नी एक रात बाहर रहकर आई थी। अब धोबी के ये शब्द प्रभु श्री राम को दुखी कर गए और इसी धोबी के कटु वचनों के चलते पवित्र माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हालांकि प्रभु श्री राम भी जानते थे कि माता सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं, लेकिन फिर भी उनकी अग्नि परीक्षा हुई और अपना राज्य धर्म निभाते हुए श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी माता सीता को एक भयानक जंगल में छोड़ आए थे, जहां माता सीता को शरण दी महर्षि वाल्मीकि जी ने। अब क्योंकि माता सीता जब जंगलों में आई थीं तो वो गर्भवती थीं, इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश की शिक्षा दीक्षा महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुई थी। वे दोनों ही पिता की तरह तेजस्वी थे, इसलिए एक बार श्री राम के छोटे भाई भरत और हनुमान जी बन पहुंचे तो उन्हें लव कुश के हाथों हार का सामना करना पड़ा। श्री राम के जब ये बात पता चली तो वो भी बन पहुंचे, जहां लव कुश ने खुद को वन देवी के पुत्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि वन में माता सीता को वन देवी कहा जाता था। बाद में श्री राम को पता चला कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। इस तरह पिता पुत्रों का मिलन हुआ। माता सीता ने भी पुत्रों को भगवान श्री राम के हवाले करते हुए अपनी जननी देवी पृथ्वी की गोद में वो समा गईं। माता सीता के बाद भगवान श्री राम लव और कुश के साथ अयोध्या अपने महल में रहे।
11,000 वर्षों तक वो सुख शांति से अयोध्या में रहे। लेकिन 11,000 वर्ष पूरे होते ही एक दिन एक तपस्वी उनसे मिलने के लिए अयोध्या पहुंचे और प्रभु श्री राम के पास पहुंचते ही तपस्वी ने कहा कि मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात करने आया हूं। श्री राम ने कहा, कहिए। लेकिन तपस्वी ने कहा कि बात सुनने से पहले आपको मुझे यह वचन देना होगा कि अगर हमारी बात खत्म होने के दौरान कोई भी हमारी बातें सुनता है या देखता है तो आपको उसका वध करना होगा। तपस्वी की बातें सुनकर श्री राम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। साथ ही प्रभु श्री राम ने अपने पास खड़े लक्ष्मण से कहा कि बाहर जाकर दरबारियों से कहो कि वो मुख्य द्वार के बाहर जाकर पहरा दें और तुम हमारे कक्ष के बाहर पहरेदारी करो। भाई राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी फौरन बाहर गए और दरबारियों को बाहर भेज स्वयं पहरेदारी करने लगे। इधर कमरे में बैठे तपस्वी ने कहा कि मुझे यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा है और मैं स्वयं काल हूं। आपने मृत्युलोक में 11,000 वर्ष तक रहना निश्चय किया था। अब आपकी यह अवधि खत्म हो रही है, तो क्या आप अपने लोक वापस लौटना चाहेंगे या फिर कुछ यहां और साल रहना चाहते हैं? बातों का सिलसिला अंदर चल ही रहा था, तभी बाहर लक्ष्मण जी के सामने ऋषि दुर्वासा पहुंच जाते हैं। ऋषि दुर्वासा उस रोज कुछ हड़बड़ी में थे। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अभी भ्राता से नहीं मिल सकते, अभी वो व्यस्त हैं। लक्ष्मण जी की वैसे बातें सुनकर खुद को रोके जाने पर ऋषि दुर्वासा क्रोध में आ जाते हैं और लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मुझे श्री राम से नहीं मिलने दिया तो मैं तुम्हें श्री राम और पूरी इस अयोध्या नगरी को भस्म हो जाने का श्राप दूंगा। लक्ष्मण जी जानते थे ऋषि दुर्वासा का श्राप मतलब अयोध्या नगरी का विनाश, इसलिए उन्होंने सोचा कि पूरी अयोध्या नगरी के विनाश और खत्म हो जाने से अच्छा है कि मैं अकेला ही खत्म हो जाऊं। इसलिए वो श्री राम के कक्ष में घुस गए और श्री राम से हाथ जोड़ते हुए कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे मिलने आए हैं। यहां श्री राम ऋषि दुर्वासा का सत्कार तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मण को कमरे में देखकर श्री राम चिंतित और परेशान हो गए, क्योंकि तपस्वी को दिए वचन के मुताबिक अब उन्हें लक्ष्मण का वध करना था, लेकिन वो अपने ही हाथों अपने प्रिय भाई का वध नहीं कर सकते थे। इसलिए मदद मांगने पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि मृत्यु से ज्यादा भय इंसान को अपने से दूर जाने और उसे त्यागने का होता है। वशिष्ठ जी के बात को मानते हुए श्री राम जी ने भारी मन से लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। वहीं लक्ष्मण जी आंखों में आंसू लिए अयोध्या छोड़कर सीधा सरयू नदी पहुंचे, क्योंकि भाई के बिना उनका जीवन केवल एक बोझ था। इसलिए उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर इस शरीर को त्याग दिया। तभी सभी देवतागण ऊपर से लक्ष्मण जी पर फूलों की बरसात करते हैं और इंद्र जी लक्ष्मण जी के शरीर को अपने साथ लेकर स्वर्ग में चले जाते हैं। लक्ष्मण की मृत्यु, शरीर त्यागने की खबर जैसे ही राम जी को सुनाई देती है, राम भी मृत्युलोक को छोड़ देने का निश्चय करते हैं, क्योंकि अब उनका इस धरती पर कुछ नहीं था। वो जिस मकसद से दुनिया में आए थे वो मकसद भी पूरा हो गया था। अब ना तो उनके साथ माता सीता थी, ना ही भाई लक्ष्मण का साथ था, इसलिए वो भी तय करते हैं कि इस मृत्यु लोक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। भगवान श्री राम के फैसले की भनक जैसे ही वानर सेना, सुग्रीव, विभीषण और हनुमान जी को लगी, वो सभी अयोध्या पहुंच गए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी और विभीषण अमर हैं, वो पृथ्वी लोक पर आज भी हैं, तो वो श्री राम के साथ अपने शरीर का त्याग नहीं कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी सबसे ज्यादा व्याकुल हुए और उन्होंने भगवान श्री राम से अपना फैसला बदलने को कहा, क्योंकि वो अपने आराध्य श्री राम को कहीं जाते हुए नहीं देख सकते थे, ना ही यम की इतनी हिम्मत थी कि वह हनुमान जी के होते हुए श्री राम तक पहुंच सके। लेकिन अब समय हो चुका था जब श्री राम इस मृत्यु लोक को छोड़कर वापस बैकुंठ लौट जाएं। इसलिए श्री राम ने हनुमान जी के साथ एक छोटा सा गेम खेला। उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी को महल के फर्श पर बने एक छोटे से छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से कहा, जाइए आप इसे खोज कर लाइए। हनुमान जी कुछ भी करते, लेकिन श्री राम की किसी बात से वो इनकार नहीं कर सकते थे।
इसलिए अपना आकार एक भौरे जितना छोटा कर वो छेद में गए। लेकिन ये असल में नागलोक था, यानी अब हनुमान जी नागलोक पहुंच चुके थे। वहीं यहां प्रभु श्रीराम वानर सेना के साथ सरयू के तट पर पहुंचे और यहां श्रीराम ने विभीषण सहित 4 और लोगों को शरीर त्याग से रोका और बाकी सभी वानर सेना सहित सरयू नदी में प्रवेश किया और सरयू नदी के जल में विलीन होकर इस मृत्युलोक को त्याग दिया। इधर जब हनुमान जी वापस लौटे तो वह प्रभु श्रीराम की मृत्यु से पूरी तरह टूट गए और इस तरह से श्रीराम जी की मृत्यु हुई। वैसे दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान चिरंजीवी अर्थात अजर अमर क्यों हैं, या विभीषण को अमरता का वरदान कैसे मिला? अगर हां तो कमेंट करके यस लिखिए। अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।